नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम फासगे और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है राम फासगे। और दोस्तों, लास्ट टाइम जो मैंने HPSC का रिक्वालिफिकेशन के ऊपर एक पार्ट बनाया था, तो उसका दूसरा पार्ट मैं इस वीडियो में आपके सामने लेके आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड बटन का जो बटन है उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोग पहुंचे थे पार्ट फर्स्ट में, जो था अपना एरिया का वॉल्यूम एयर वेलोसिटी के लिए। तो उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी हमने देखा था। तो उसके आगे अभी चलते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमको प्रेशर डिफरेंशियल टेस्ट करना है। प्रेशर डिफरेंशियल को क्या यूज करते हैं? जो मैग्नेहेलिक गेज होता है वो मैग्नेहेलिक गेज यूज करते हैं प्रेशर डिफरेंस चेक करने के लिए। ठीक है। टू डिमॉन्स्ट्रेट द कैपेसिटी ऑफ द एयर हैंडलिंग यूनिट टू कंसिस्टेंटली मेंटेन द प्रेशर डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एडजेसेंट एरिया। आपको बहुत जगह क्वेश्चन ये भी आएगा कि जो प्रेशर डिफरेंस है वो किसके बीच में चेक किया जाता है। तो प्रेशर डिफरेंस हमेशा एडजेसेंट एरिया के अपोजिट एरिया, मतलब एक सामने वाला एडजेसेंट, एक के सामने एक हो और वो भी अपोजिट में, तभी उनके बीच में आप प्रेशर डिफरेंस चेक कर सकते हैं। और उसके लिए इंस्ट्रूमेंट लगने वाला है मैग्नेहेलिक गेज। These tests shall be performed at least 1 hour after air handling unit has been started। कम से कम 1 घंटा पहले आपको एयर हैंडलिंग यूनिट स्टार्ट कर देना है। All the doors in the area must be closed and the test shall be carried out at rest condition। ठीक है। तो सभी जो एरिया है उनके एरिया के डोर्स बंद होने चाहिए और ये टेस्ट होगा एट रेस्ट कंडीशन। एक होती है एट रेस्ट कंडीशन और दूसरी होती है एट ऑपरेशन कंडीशन। मॉनिटर द डिफरेंशियल प्रेशर बाय यूजिंग अ कैलिब्रेटेड मैग्नेहेलिक गेज इंस्टॉल्ड विथ रूम्स फॉर अ मिनिमम 3 days। ठीक है। तो ये हमको 3 दिन के लिए मेंटेन करना, चेक करना है। ठीक है। मॉनिटर अ डिफरेंशियल प्रेशर एज पर द फ्रीक्वेंसीज थ्राइस अ डे, और जो भी होगा तो उसको आपको थ्राइस अ डे होगा, ट्वाइस अ डे होगा, तो ये प्रेशर डिफरेंस आपको मॉनिटर करना है, रिकॉर्डिंग करना है। द प्रेशर डिफरेंशियल लिमिट शुड बी एज पर द, जो एसओपी होगी आपकी उसके हिसाब से आपको वो मेंटेन रखना है। नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, RH और टेम्परेचर, तो उनका ऑब्जेक्टिव है टू टेस्ट दैट द टेम्परेचर एंड RH ऑफ डिजाइन एरिया आर मेंटेन विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट। जो भी आपकी लिमिट है उसके लिमिट के बीच में वो आपका टेम्परेचर और RH विद इन लिमिट में होना चाहिए। तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों डिजिटल हाइग्रोमीटर। ठीक है। वो भी होना चाहिए डुली कैलिब्रेटेड। अगर कैलिब्रेटेड नहीं है तो आपको उसमें जो एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है, वो उतना मिलेगा नहीं। ठीक है। तो दिस टेस्ट शैल बी परफॉर्म एटलीस्ट 1 hour पहले आपको एच ऑन कर देना है। हाइग्रोमीटर शुड बी पोजीशन एट वर्क लेवल हाइट। जो हाइट होती है वर्क लेवल हाइट, मतलब कि आपकी हाइट होनी चाहिए 6 से 8 फीट का डिस्टेंस, मतलब ये हाइट आ गई जो आपकी वर्किंग हाइट हो गई। प्लेस द डाटा लॉगर्स इफ आपके पास अवेलेबल है तो क्रिटिकल एरिया में, जैसे कि ग्राइंडेशन, कॉम्प्रेशन, कैप्सूल, ऑइंटमेंट एरिया। ठीक है। या आपका जो भी जहां प्रोसेसिंग एरिया है उस एरिया में आपको डाटा लॉगर रखने हैं और RH और टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग करना है। इफ डाटा लॉगर इज नॉट अवेलेबल देन ऑब्जर्व द टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी थ्राइस अ डे टिल कंप्लीशन ऑफ द रिवैलिडेशन एज पर द SOP। अगर आपके पास डाटा लॉगर्स अवेलेबल नहीं है तो
आपको जो आपके एसओपी के हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी काउंट करनी है और वो रिकॉर्डिंग करनी है। टेम्परेचर और जो भी होगा वो आपकी जो लिमिट है नॉट मोर देन 27 और आरएच की होगी नॉट मोर देन 60%। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों इंटीग्रिटी टेस्ट ऑफ हिपा फिल्टर। हिपा फिल्टर जो है उनकी इंटीग्रिटी टेस्ट आपको किस तरह से करनी है ये यहां मैं आपको डिक्टेट करूंगा। और ये किस लिए होता है? टू इंश्योर द अगेंस्ट द फेल्यूर ड्यू टू द डैमेज ड्यूरिंग द वर्किंग डेज। अगर आपका फिल्टर हिपा फिल्टर जो है हिपा फिल्टर की क्लीनिंग नहीं होती है ना, और ये खाली रिप्लेस होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो भी एज पर इन हाउस होगी या ईयरली होगी 6 मंथली होगी, तो ये क्लीनिंग नहीं होती है, चेंज ही होता है। तो अगर ये वर्किंग आवर्स में डैमेज होता है, इंटीग्रिटी फेल होती है, तब उसके लिए इसकी इंटीग्रिटी चेक की जाती है। तो इसके लिए टेस्ट है, देखो जो पहले था डीओपी टेस्ट था, डाई ऑक्टाइल थैलेट करके था, वो अभी कार्सिनोजेनिक होने के कारण वो बैन कर चुके हैं। तो अभी बचा है ओनली पाव टेस्ट होती है उसकी, पॉली अल्फा ओलिफिन, और ये एरोसोल है। तो एरोसोल जनरेटर लाना पड़ता है, एरोसोल जनरेटर लाके एरोसोल क्रिएट करने पड़ते हैं। ठीक है, उसके लिए कॉम्प्रेसर या नाइट्रोजन लगेगा। एरोसोल फोटोमीटर विथ लॉगरिथमिक और लीनियर रेड आउट और नॉमिनल सैम्पलिंग फ्लो रेट विच इज 28 ±3 लीटर पर मिनट और सेंसिटिविटी ऑफ एटलीस्ट 1.0 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये जो एरोसोल फोटोमीटर है तो उसका क्या क्या कंडीशंस है वो यहाँ बताई गई है। तो प्रोसीजर किस तरह से हमको हिपा फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्ट करनी है। टेस्ट शैल बी परफॉर्म बाय ऑथराइज्ड एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है, जो उनका फोटोमीटर है कैलिब्रेट होना चाहिए। ठीक है, और कॉम्पिटेंट टू कैरी आउट द रिक्वायर्ड टेस्ट स्टैंडर्ड, जो पर्सन है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। द हिपा फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्टिंग शैल बी परफॉर्म आफ्टर एयर फ्लो वेलोसिटीज, differential pressure and temperature mapping, and accordingly has been verified and adjusted where necessary। ठीक है, पहले ये 2-3 टेस्ट होने के बाद हिपा फिल्टर की इंटीग्रिटी टेस्ट की जाती है। पोजीशन द स्मोक जनरेटर सो दैट पाव एरोसोल विल बी इंट्रोड्यूस्ड into upstream of the subjected HEPA filter. Adjust these challenges concentration of upstream HEPA filter. The concentration of aerosol challenge upstream of the filter should be between 20 mg per cubic meter to 80 mg cubic meter। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एरोसोल अपस्ट्रीम, ये जो कितना होना चाहिए 20 mg/ क्यूबिक मीटर और 20 to 80 mg/ क्यूबिक मीटर का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लोअर देन 20 mg/ क्यूबिक मीटर कैन रिड्यूस द सेंसिटिविटी ऑफ लीक डिटेक्शन, एंड कॉन्सेंट्रेशन हायर देन 80 milligram per cubic meter can give the rise to excessive filter fouling over the extended test period। ठीक है, scan the upstream concentration and set the photometer 100%। फिर जो स्क्वायर टाइप का जो हिपा फिल्टर है, आपको जो अपस्ट्रीम होती है वो कॉन्सेंट्रेशन काउंट करना है 100% तक। Where upstream port available at individual filter, connect one end of power measuring probe to the upstream port of a photometer। Where upstream port is not available in individual filter, check the upstream concentration before HEPA filter at cleanup। Scanning should be performed over the entire downstream phase to
face of each filter, perimeter of each filter, seal between the filter frame and grid structure including its joints। मतलब आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, पूरा उसको आपको स्कैन करना है। तो नेक्स्ट है दोस्तों, द प्रोब्स इन ट्रैवल स्कैन read using the 3 cm into 3 cm square probe should not exceed 5 centimeters per second. With rectangle probe, the maximum area scan rate should not exceed 15 centimeter per second. तो मैक्सिमम आपको 3 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक स्कैन करना है। स्कैनिंग शुड बी परफॉर्म ओवर द एंटायर डाउनस्ट्रीम face of each filter, perimeter of each filter, seal between the filter frame and grid structure, including its joints। अगर आपके फिल्टर में joints है तो उनको भी आपको स्कैन कर लेना है। While scanning, any indication of leak equal to the greater than the limit which characterized a design leak should be cause for holding the probe at leak location. The location of a leak should be identified by the position of the probe that sustains the maximum reading on the photometer. Measurement of aerosol upstream of the filter should be repeated at reasonable time intervals between the after scanning of leaks to confirm the stability of the challenge aerosol concentration। तो जो लीकेज है वो किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। लीकेज इक्वल्स टू अपस्ट्रीम कॉन्सेंट्रेशन 100% माइनस डाउनस्ट्रीम कॉन्सेंट्रेशन इन परसेंटेज। द रिजल्ट ऑफ पावर टेस्ट इंडिविजुअल HEPA फिल्टर शैल बी अटैच। जो पावर टेस्ट किया है उसका पावर टेस्ट का जो रिजल्ट आ रहा है वो एक्सटर्नल एजेंसी जिसने ये पावर टेस्ट की है, कंडक्ट की है, वो रिजल्ट आपको शेयर करेगी और वो शेयर रिजल्ट हार्ड कॉपी अटैच करनी होती है। तो एरोसोल डाउनस्ट्रीम ऑफ ईच फिल्टर शुड नॉट बी मोर देन 0.01% ऑफ अपस्ट्रीम चैलेंज एरोसोल कॉन्सेंट्रेशन। तो इसकी लिमिट है नॉट मोर देन 0.01% की। ठीक है, तो ये था HEPA फिल्टर इंटीग्रिटी टेस्टिंग का। इसका अगला पार्ट में नॉन वायबल पार्टिकल काउंट टेस्ट करेंगे। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है या इसके रिगार्डिंग आपके कोई कंसर्न है, कमेंट्स है, तो प्लीज मुझे कमेंट्स कर देना ताकि मैं उसके ऊपर अपना अगला वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।